अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इश्तियाक गुंदल। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। देखने का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से दो बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक तो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये कहा है कि मैं एक बार फिर न्यूट्रल से कहता हूँ कि वो अपने फैसलों के ऊपर नज़रसानी करें। और दूसरा एक बहुत अहम खबर है, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सितंबर में पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि वो नवाज शरीफ साहब जो 4 हफ्तों का कह कर लंदन गए थे कि वहाँ पर जाकर वो अपनी सेहत उनकी ख़राब थी उसका इलाज करवाएंगे और फिर पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, लेकिन वो हमें 2.5 सालों में वापस आते हुए नज़र नहीं आए। तो ये क्या वजह है कि अचानक से उन्होंने पाकिस्तान आने का फ़ैसला कर लिया? तो यहाँ पर ये एक बहुत अहम सवाल है कि नवाज शरीफ साहब क्यों पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और पाकिस्तान वापस आने के बाद उनको किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब हैं वो अदालत की तरफ से सज़ा याफ्ता एक सियासी रहनुमा हैं, अदालत की तरफ से मफरूर भी हुए। और अगर आम तौर पर हम इस तरह के केसेस में देखें तो जैसे ही कोई बाहर जाता है, जब वो पाकिस्तान वापस आता है, FIA वाले उसके पासपोर्ट के ऊपर ठप्पा लगाते हैं और साथ ही उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। लेकिन क्या नवाज शरीफ के मामले में इस दफ़ा सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकेगी? यहाँ पर यह बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अगर नवाज शरीफ साहब ने यहाँ पर इस तरीके से पाकिस्तान में आना है और गिरफ़्तारी से बचना है तो उनको कबल अज़ गिरफ़्तारी की जो है वो ज़मानत करवानी पड़ेगी। और इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं कि जिस तरीके से सूरत हाल के अंदर एक हमें बड़ी तब्दीली नज़र आ रही है, वो ये कबल अज़ गिरफ़्तारी ज़मानत नहीं करवाते तो फिर यकीनी तौर के ऊपर उनको जो है वो जेल जाना पड़ेगा। अब अगर वो कबल अज़ गिरफ़्तारी ज़मानत करवाते हैं तो उसकी तरफ से कितने इम्कानात हैं कि उनको कोई रिलीफ़ मिल जाएगा? तो मैं ये समझता हूँ कि शायद उनको रिलीफ़ मिल जाएगा। उसकी वजह यह है कि वो यहाँ से भाग कर नहीं गए, ज़बरदस्ती नहीं गए, छुप कर नहीं गए, बल्कि अदालत के कहने पर गए और अदालत ने उनको इजाज़त दी। तो इसलिए इसके इम्कानात तो हैं। लेकिन इसके साथ दूसरा भी एक बहुत अहम सवाल है कि नवाज शरीफ साहब ने अचानक पाकिस्तान आने का फ़ैसला क्यों किया? एक तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, जिस तरीके से हमारी सियासी सूरत हाल है, उसके हवाले से अगर हम बात करें तो शायद नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि अभी पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल जो है वो इस काबिल है कि अगर मैं पाकिस्तान के अंदर जाता हूँ तो वहाँ पे कोई इशू नहीं हो सकता और मैं शायद अपनी सियासी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको भी जारी रख सकता हूँ। इसके साथ साथ जो दूसरा अहम पहलू है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब को शायद ये समझते हैं कि उनकी जो जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो तकसीम हो रही है और हम भी देखते हैं कि उसके हवाले से कहा जा रहा है कि नून और शीन की अलग अलग बातें की जा रही हैं। तो क्या नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि शायद उनके छोटे भाई जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं वो उनकी सियासी जमात को हाईजैक कर चुके हैं और अब मज़ीद हाईजैकिंग से बचाने के लिए भी वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान वापस आएँ ताकि अपना जो वक़ार है, जो ख़ुसाक है या जो तकसीम होती जा रही है पार्टी के अंदर, उसको दोबारा से बहाल करें। इसके साथ साथ अगर इस सूरत हाल के अंदर नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं, उनकी ज़मानत नहीं होती और उनको जेल भेज दिया जाता है, तो क्या उनको सियासी तौर पर इसका फ़ायदा होगा? बज़ाहिर हमने देखा कि जब वो बीमार थे और जिस तरीके से सारी सूरत हाल हुई तो लोगों की हमदर्दियाँ हमें उनके साथ नज़र आईं। इस सूरत हाल में अगर वो जेल जाते हैं तो यकीनी तौर के ऊपर इससे नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको सियासी तौर पर फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। एक और बहुत अहम नुक्ता है कि नवाज शरीफ साहब इसलिए भी वापस आ रहे हैं कि वो बरतानिया के अंदर मौजूद है और बरतानिया के अंदर उनकी जो क़याम की मुद्दत है वो सितंबर में ख़त्म हो जाएगी और मज़ीद तोसी नहीं मिली। शायद ये सबसे बड़ी वजह है कि वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। लेकिन मैं इस चीज़ से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। उसकी वजह ये है कि मिसाल के तौर पे अगर वो इस तरीके से होते तो उनके पास वापस आने के अलावा दुबई भी मौजूद है और बहुत सारे इस्लामी ममालिक हैं जिनके नवाज शरीफ साहब के साथ बेहतरीन तल्लुकात हैं, वो वहाँ पर जा सकते थे। लेकिन उन्होंने अगर पाकिस्तान आने का फ़ैसला किया है तो यकीनी तौर के ऊपर इसकी यही वजूहत हो सकती हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब इमरान खान साहब ने जो एक बयान दिया कि मैं न्यूट्रल से कहता हूँ कि वो एक बार फिर अपने फैसलों के ऊपर नज़रसानी करें, उन्होंने ISI का नाम लेकर मज़ीद क्या कहा, इसके लिए अगले व्लॉग का इंतज़ार कीजिए। आज मुझे इतना ही कहना था। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।